उत्तर प्रदेश में 2027 के चुनाव को लेकर अभी से सभी पार्टियों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। खासकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 80-20 का फॉर्मूला दिया गया है और पीडीए का फॉर्मूला विपक्षी पार्टियों की तरफ से समाजवादी पार्टी की तरफ से दिया जा रहा है। जनता इन दोनों मुद्दों को लेकर क्या सोचती है, हम बात करते हैं यहाँ इस समय मौजूद जो लोग हैं। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, न्यू बिगिनिंग। आप लोग क्या सोच रहे हैं, जनता क्या सोच रही है, 80-20 या पीडीए? जनता 80-20 सोच रही है। 80 जो इंटेलेक्चुअल क्लास के लोग हैं, जो साक्षरता दर हमारी बढ़ी है, जो सोच विचार बढ़ी है, उन्नतशील और विकसित प्रदेश का सपना देखने के लिए जो लोग आगे बढ़ रहे हैं, वो निश्चित रूप में 80 में विश्वास करते हैं और 27 में उत्तर प्रदेश में फिर से भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत में सरकार आने वाली है। लेकिन लोकसभा चुनाव में तो 80 में आप 33 मिनट। लोकसभा चुनाव का कुछ नजरिया, कुछ दुष्प्रचार ऐसे आ गए थे बीच में, जिससे लोगों में थोड़ा भटकाव आ गया था। संविधान के बारे में अनगढ़ बातें जो फैलाई गई लोगों के बीच में, वो सब सच्चाई लोगों के बीच में आ गई खुल के। अब लोग बिल्कुल सारी चीजों को समझ चुके हैं और समाज को तोड़ने वालों के साथ लोग नहीं है, समाज को जोड़ने वालों के साथ लोग। आप बताइए, क्या लग रहा है, क्या अभी भी स्थितियां बदलेंगी या वैसे ही रहेंगी जैसे अभी भी? सर, इस बारे में मेरा ये कहना है कि कुछ परिवर्तन होगा और सबसे बड़ी चीज़ क्या है, अच्छा कर रही वर्तमान सरकार। देखिए सर, परफेक्ट तो कोई नहीं होता, सुधार की गुंजाइश सब में होती है। जैसे कि अभी साहब ने बोला कि लोकसभा में ये चेंजेस रही, तो और जैसे अभी सनातन का इतना बड़ा महाकुंभ हुआ, इस कुंभ के बाद रोजगार सृजन के अवसर और बढ़े। हमारी अपेक्षा माननीय साहब से है कि रोजगार बहुत बड़ा मुद्दा है सर, तो ये सृजन गवर्नमेंट और इस कदम बढ़ाए, प्रयागराज को टूरिज्म के लिए और बेहतरीन डेवलप किया जाए, तो मुझे लगता है कि कार्य और अच्छा होगा। सत्ता पक्ष तो केवल 80-20 की बात कर रही है, मतलब संभल जैसे विषय सर देखिए, वो राजनीतिक विषय है, हमें आम जनमानस है, वो उनका विषय वस्तु हो सकता है। हम ना 80-20 के फेर मुलझना है, ना हमें पीडीए। हमें आम जनमानस है, हमें लोगों का विकास चाहिए, रोजगार चाहिए, लोग प्रसन्न रहे और जनता विकास की ओर बढ़े। सर कुछ और लोग उनसे बात करते हैं। आप बताइए, क्या सोचते हैं, क्या पीडीए अभी दोबारा ताकत वापस करेगा अपनी, या फिर योगी जी का प्रेशर इतना ज्यादा है कि लगता है कि रिवाइवल नहीं होगा? हम मुद्दे की बात करना चाहते हैं, ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि बेरोजगारी, शिक्षा, चिकित्सा, पीडीए मुद्दा लेके आ रहा है। बढ़ती हुई बेरोजगारी और डेली हो रहे महिलाओं का अत्याचार, बलात्कार, डेली पूरे उत्तर प्रदेश में क्राइम इतना जबरदस्त हो गया है कि महिलाएं इस समय उत्तर प्रदेश में सुरक्षित नहीं है। इस पर बात नहीं हो रही है। देखिए, ये एकदम ढकोसले वाली बात कर रहे हैं। इनको हकीकत से इनका कोई रिश्ता है ही नहीं। ये सिर्फ इस बात से बात करते हैं कि ये विरोधी हैं और इन्हें फर्जी का विरोध करना है। समाजवादी पार्टी अगर पीडीए पर बात करेगी तो वो ध्यान दे ले कि महाकुंभ में पीडीए के लोगों को ही सबसे ज्यादा रोजगार मिला, और आज स्थिति ये है कि रोजगार मांगने वाले ही नहीं बच पा रहे हैं। कारण एकदम क्लियर है, रोजगार लोग खुद से कर रहे हैं और खुद वो निर्माण कर रहे हैं, और निर्माण ऐसा कर रहे हैं कि 10 आदमी को रोजगार दे रहे हैं। सरकार ने इतनी मजबूत व्यवस्था की। योगी सरकार का एकदम सही आकलन है, 80-20 का ही मामला होगा और 80% लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। 20% कुंठित मानसिकता, जिनकी सोच में ही गंदगी है, जिनको खाली एक चीज से मतलब है, जात बिरादरी से लोगों को अलग करना, विवाद पैदा करना, बेरोजगार कह करके लोगों को भटकाना, गुमराह करना, ये लोग वही वाले 20% के लोग हैं। और मुझे लगता है अगर यही स्थिति, यही गति भारतीय जनता पार्टी ने कंटिन्यू रखा तो 27 में मुझे लगता है 80-20 ही नहीं, 85 और 15 भी हो सकता है। कोई दूसरा फार्मूला भी है क्या, तीसरा फार्मूला जो पार्टियां दे रही हैं? इसके अलावा फार्मूला क्या है, इनका जो 80-20 का मुद्दा है और लेकर चल रहे हैं, अपना सही लेकर चल रहे हैं कि हम 80% हम हिंदू नहीं देंगे। उसके अलावा जो किसान भाई हैं जिनको कुछ नहीं मिल रहा है, चाहे पटेल हो चाहे मौर्य हो, वो भी 80% दूर भाग रहे हैं। और बच्चे अपर कास्ट के लोग, अपर कास्ट के 15% लोग इनका, और व्यापारी वर्ग लगभग 50% वोट पाते हैं। अब भी इन पावरफुल बहुत ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी आगे गई, 50% ऊपर नहीं गया, लेकिन इनका ग्राफ बढ़ेगा। जैसा कि बात अभी धार्मिक आया, तो धार्मिक बात एक लोग करते हैं, महाकुंभ करते हैं। 12 साल हो गया सर। हम इनसे पूछ रहे थे, 12 साल में आपने कितने वैदिक कॉलेज खोले, कितने विश्वविद्यालय खोले, जहां पर हमारे भाई, हमारे बच्चे धर्म विषय में जानकारी करें। आज किसी भी डॉक्टर, इंजीनियर से धर्म के विषय में बात किया जाए तो कुछ नहीं बता सकता। तो हम, जब ये धार्मिक देश है, धर्म में आस्था लोगों को, तो ये विश्वविद्यालय वगैरह और इंटर कॉलेज अलग से क्यों नहीं खोल रहे हैं? ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है इनके ऊपर। चलिए,
आप बताइए, आपको क्या लगता है, कुछ तब्दीलियां हुई है या पुराना ही समीकरण रहेगा? देखिए, धन्यवाद। आपने 3 जो सवाल किए उसको मैं विस्तार से बस उसका चंद समय में बताना चाहता हूँ। पहला तो 80 और 20 का जो फॉर्मूला बताया गया है और इसको फॉलो कर रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक जो देश में चीज़ें होती हैं इस पे वार हो रहा है। इस तरह का शब्द अगर कोई बोलता है तो ये हमसे अपना अधिकार छीना जा रहा है कि आप पहले ही डिसाइड कर देते हैं कि किसको क्या वोट दिया जा रहा है। दूसरी चीज़, जो कुंभ की अभी आप बात कर रहे थे, कुंभ इतना बड़ा ये धंधा बन गया था बिजनेस का, 1 करोड़ की दुकानें, 90 लाख की दुकानें, ये एक ऐसा हो गया था, गवर्नमेंट को पैसा वसूली का एक स्रोत मिल गया, एक सोर्स अलग से मिल गया। यहाँ रोजगार नहीं मिल पब्लिक रहा है। को भी मिला है इसमें 3.5 लाख करोड़ का टर्नओवर है। ये केवल जनता भी शामिल है, सरकार भी शामिल है। आंकड़े हैं जो सरकार की तरफ से जारी हुए। देखिए, यहाँ जो 6800 करोड़ का जो बजट दिया गया था, रोडें बनी, कैसे उखड़ी, सारी चीजें आप लोग के सामने हैं। तो आपके शहर का विकास नहीं हुआ है? नहीं, विकास हुआ है। अधूरा विकास को विकास नहीं कहलाता है। कार प्रगति पर है, चल रहा है, सुनने में आ रहा है, उसको विकास नहीं कहते। आज भी गड्ढे कितने थे, कहाँ कितनी थी, कुछ रोडें बनी नहीं। जिनकी मानसिकता इस योग्य हो कि वो समझ बूझ रखते हो, उनसे पूछेंगे तो जवाब मिलेगा। और विकसित, जिनकी मानसिकता विकसित हो, जो विकृत है उनसे पूछेंगे तो अच्छी रोड पर भी वो कहेंगे कि उसमें कुछ ज्यादा पड़ गया है डामर, उसमें कुछ गलती हो गई, ये गलती ही निकालेंगे। और हम तो ये भी फार्मूला मानते हैं कि निंदक नियरे राखी आंगन कुटी चबाए, तो हम तो इनको इसी 20% में नहीं 5% में मान लेंगे। देखिए, सवाल यहाँ मानसिकता का ही है। हमको यहाँ रोजगार चाहिए। लोग भी जो आ रहे हैं वो भी उन्होंने कहा कि महाकुंभ, ये जो शहर है प्रयागराज, उसकी स्थितियां बिल्कुल बदल गई, चमक रहा है, मेट्रो जैसा बिल्कुल हो सही गया कहा। है। ये वजह रही, ये यहाँ यही लोगों ने बाहर से आए मेहमानों का मेहमान नवाजी किया, उनका स्वागत किया। ये पूरे सोशल मीडिया में है, हर लोगों ने किया। गवर्नमेंट क्या थी, असफल हो गई थी, और जो इतना बड़ा हादसा हुआ है इसकी जवाबदाही नहीं ले पाए हैं। याद करें, इससे पहले एक सरकार थी और उस समय जो शहर विकास मंत्री थे, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी ली थी कि अगर कोई त्रुटि होती है तो उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं। अभी आज उसके लिए जांच कमीशन बैठा हुआ है, वो बात है। देखिए, बहुत सिंपल सी बात है। पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक साफ साफ कहे कि इनको नफरत है। खुलकर कहा नहीं कहते कि इनको नफरत, इनकी मानसिकता और इनकी विचारधारा, इनकी मानसिकता और इनकी विचारधारा साफ नजर आ रही है। 80 और 20 बाप रे बाप, ये खुद बताते पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक का दुश्मन है। इनसे पूछे भारतीय जनता पार्टी इलाहाबाद में कितना विकास किया। मेंटली टेंशन में आप और तेज बोलिए, और बोलते रहिए। इस पर बात आई है सर, 80 और 20 इनकी विचारधारा अल्पसंख्यक, माइनॉरिटी और दलित और पिछड़ा, इनको हटा देते हैं ये लोग। और 20% कहीं भी जाए, 80% मैंने जो, जबकि लड़ना हमें लोगों से, झगड़ना हमें लोगों से। दलितों की लड़ाई, पिछड़ों की लड़ाई कौन लड़ रहा है? और इनका लड़ाई लड़ रहे हैं तो बाई इलेक्शन में क्यों 2 में लटक गया, बताइए। सर, वही तो बात है ना, इनको धर्म की लड़ाई। अपनी बात करिए, मैं अपनी ही बात कर रहा हूँ सर। आप हम ही लोगों को दे रहे हैं उसी की सरकार आपकी, शासन उपचुनाव में आप खुलेआम देखें मशीनरी का, सरकारी मशीनरी, कोई बात नहीं। लेकिन 27 में जब अभी लोकसभा में 80 में 43 सीटें हार गए, 80 सीटों में। आज 2027 में इनका सफाया हो जाएगा। इसमें हाफ हुए हैं, जो बची वो भी जो झूठ बोल करके कहा गया था। विकास दिनेश जी, झूठ बोल करके लोकसभा में इन लोगों ने गुमराह किया, उसका नतीजा लोगों ने देख लिया। अब की जो 27 का चुनाव है उसमें इनको किक आउट कराया जाएगा। ये समाजवादी पार्टी, कांग्रेस तो किक आउट होगा मार्केट से। वो योग्य ही नहीं है। वो जान चुके हैं कि 8,500 के नाम पर इन लोगों ने ठगा, इन लोगों ने लूटा लोगों को। लेकिन अब लोग लुटवाने नहीं बैठे हैं, अब लोग बनाने का काम कर रहे हैं। संभल जैसे मुद्दे को नहीं, सब कुछ ठीक है, इसीलिए तो कह रहे हैं कि 80-20 का आंकड़ा है, तभी इनको तकलीफ है। क्योंकि हम आज पीडीए को रोजगार दे रहे हैं। आज पीडीए में जितने दलित है वो संपन्न है, रुपया से संपन्न है, खाने पीने से संपन्न है, रोजगार से संपन्न है, पढ़ाई लिखाई से संपन्न है। इतने कॉलेज खोले गए भारत में, लेकिन ये इनकी मानसिकता, इन्होंने क्या किया, कुंभ में इन्होंने 4 लोगों को रोटी बांट करके अपने ही बिरादरी को बताया कि हमने बांट दिया। ये खाली विकृत मानसिकता इनकी किसी लायक नहीं है। ये
कोई योग्य नहीं है। ये ठगने वाले लोग हैं, इनके चेहरे पर ठगने का इंडिकेशन है। ये ठगने वाले लोग हैं और ये ठगने के अलावा इनको कुछ नहीं मिला। ये कुंभ में इन लोगों को चाय पिला के ठग रहे थे। बेरोजगारी सीमा पर है। न जाने किसकी नजर लग गई हमारे हिंदुस्तान पर, न जाने किसकी नजर लग गई हमारे हिंदुस्तान पर। पूरा भारत जल रहा है हिंदू मुसलमान के नाम पर। कहीं राम मरे, कहीं रहीम मरे, मर तो रहा है एक इंसान है। कहीं मस्जिद टूटे, कहीं मंदिर टूटे, टूट तो रहा है इंसान है, हिंदुस्तान है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सिर्फ देश के अंदर हिंदू मुसलमान के अलावा आज तक कोई राजनीति नहीं किया। और इनकी उपज भी भारतीय जनता पार्टी की उपज भी नफरत पर है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई थी, नफरत पे आज भी नफरत कर रही है और आगे भी करती रहेगी। यूथ क्या सोच रहा है? देखिए, मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि जो भी कार्य होता है प्यार से होता है, और ऐसा यहाँ पे लग रहा है जंग चल रही है, तो जंग यहाँ पे नहीं चल रही है। अगर आपने एक चीज बोला कि 80-20, ये मैं मानता हूं, ये जनता तय करती है। ये जो समाज में चल रहा है, जो सरकार कर रही है, ये हम और आप डिसाइड नहीं कर रहे हैं, ये सरकार और जनता डिसाइड कर रही है। मतलब जनता स्वयं मान रही है, तो जब जनता खुद ही फैसला करे तो हम आप कौन होते हैं? जनता बोल रही भाई साहब, जनता बोल रही है, जनता स्वयं कर रही है, तो हम कौन से होते हैं? तो जो कर रही है जनता करी, जनता भगवान है, जनता करेगी, हम सबके लिए अच्छा ही होगा। तो प्रयागराज की जनता जो बोल रही है, यहाँ के लोगों का मत है कि जनता को बोलने दीजिए। जो सरकारें हैं, जो पार्टियां हैं, वो अपना पक्ष रख रही हैं, लेकिन जब 2027 का चुनाव आएगा तो जनता बता देगी कि वो किसकी तरफ है। दिनेश सिंह, TV9 यूपी, प्रयागराज। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।